या सास की गोदी में रही हैं या पलंग पर रही हैं, पलंग पीठ तज गोद हिलोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा, कभी पृथ्वी पर सीता ने पैर नहीं रखा। आज वही सीता अपने पति धर्म के पीछे देखो कितने संकट उठा रही है। सत्य है ये राम और लक्ष्मण ये जानते, राम और सिया कह कानन जोगू, कर्म प्रधान सत्य कह लोगू। लेकिन इनके द्वारा ऐसा कौन सा कर्म बिगड़ गया जिसका दंड इन्हें भोगना पड़ रहा है, समझ में नहीं आता। वाह विधाता तेरी बड़ी विचित्र गति है। अरे कैकेयी नंदन मंदमती, हम तो यही कहेंगे वो महाराज कैकेयी की पुत्री कैकेयी मंदमती है। तूने अच्छा नहीं किया, तूने अच्छा नहीं किया। कैकेयी नंदन मंदमती, कठिन कुटिल पनकीन, उज्जही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। अरे इनके तो सुख के दिन थे, महलों में रहने के दिन थे, और तूने वो अभागिन कैकेयी इनको वनवास देकर संकटों में डाल दिया, संकटों में। विभोले रखने मधुर में निभादराज जी, आज आपने भैया श्री राम जी को दुखी देखा तो आप भी अधिक दुखी होने लगे। इसका जानते हो कारण क्या है? क्योंकि आप राम जी के सखा हैं। हाँ, जब आपके नेत्रों पर दृष्टिपात करता हूँ तो आपके दोनों नेत्रों से ये अश्रु टपक कर इस वीर भोग्य वसुंधरा पर गिर रहे हैं। जानते हो इसका कारण क्या है? ये राम जी के सखा है। सखा का उल्टा कर दिया जाए तो खास होता है, और जो खास होता है वही मित्र होता है। मैं नहीं कहता, ऐसा वेदांत का सिद्धांत कहता है कि जय न मित्र दुख होए दुखारी, तिनई बिलोकत पातक भारी। जो मित्र अपने मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता, उसे देखने में भी पाप लगता है। वो भी कैसा? तो निज दुख गिरी सब रज कर जाना, तो मित्र का दुख रज में समाना। समझो कि स्वयं का दुख सुमेर पर्वत के समान भारी है तो उसे धूल के समान समझना चाहिए। यदि मित्र का दुख धूल के समान हो तो उसे सुमेर पर्वत के समान भारी समझना चाहिए। यही मित्र के कर्म और कर्तव्य होते। ये संसारवासी सीखे सखा निखादराज जी से कि मित्र किसे कहते हैं। सखा आपने कहा ही वही राम जी है जो अयोध्या में हमेशा सुख भोगा करते थे। आज वही राम जी आज दुखी है। यहाँ तक आपने माता कैकेयी पर भी दोष लगाया और बाद में आपने ये कह दिया क्या इस संसार में प्रधान कर्म है? ये सत्य जानते हो क्यों? क्योंकि काहु न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सभ्रता। संसार में ना कोई किसी को सुख देने वाला है, ना कोई किसी को दुख देने वाला है। ये मनुष्य जैसा कर्म करेंगे वैसा फल उनको प्राप्त होगा। अब आप विचार कर रहे होंगे कि लखनलाल कह रहे हैं कर्म प्रधान है, तो फिर राम जी के द्वारा ऐसा कौन सा कर्म किया गया? हे सखा जानते हो ये जो कर्म होता है ये हमारे लिए लागू है, आपके लिए लागू है, ये संसार वासियों के लिए लागू है। लेकिन ये जो कर्म होता है ना ये मेरे भैया श्री राम जी के लिए लागू नहीं है। क्यों? क्योंकि शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी
ये ईस है, ईस देह फल हटे। अरे शुभ माने होता है अच्छा, अशुभ माने होता है बुरा। अच्छा या बुरा हम और आप जैसा करेंगे, राम जी अपने हृदय में विचार करते हैं, इसके बाद में हम भक्तों को फल देते हैं। ये तो कहेंगे कि इनकी इच्छा नहीं थी तो अयोध्या में नहीं रहना, तो अयोध्या का परित्याग कर दिया, वन में चले आए। क्योंकि आप भी जानते संसार में यदि किसी एक वृक्ष का एक पत्ता भी हिलता है तो मेरे भैया श्री राम जी की इच्छा के अनुसार मैं तो ये कहूंगा कि हुन्हे वही जो राम रच राधा अकोप कर करके बढ़ाओ ऐसा था। क्योंकि राम जी के मन की कोई नहीं जान सकता, संसार में वही होता है जो मेरे भैया श्री राम जी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जोग वियोग भोग भले मंदा, हित अनहित मध्यम प्रेम पंदा। जोग माने होता है मिलना। आज हम आकर के आपसे मिले, इसे जोग कहते हैं। आपसे मिल करके चले जाएंगे, इसे वियोग कहते हैं। हित और अनहित ये सब क्या है सखा? ये सब भ्रम के फंदे हैं। जानते हो ये जन्म मरण जहाँ लग जग जालू, संपत्ति विपत कर्म अरुकालू। इस संसार में आना, आने के बाद में